अरे बिछाना उछाना नहीं है, हम लोग यहाँ बाहर भी गिरफ्तारी किसी की हुई कि नहीं हुई? कोई नहीं हुई। अरे दरोगा जी, विवेचना अधिकारी इसमें कौन है? दरोगा जी आइए। इसमें विवेचना अधिकारी कौन है? सहयोग भी नहीं मिला ना मुख्यमंत्री को से, हैं? कुछ नहीं हुआ। एनडीएम कौन है यहाँ पे? ऋषभ कुमार पुंडीर। हैं? ऋषभ कुमार पुंडीर एसडीएम। नंबर दीजिए, नंबर। आपका पैरवी कौन कर रहा है? कौन सी तहसील है? शमपुरा तहसील है। तो विवेचना में क्या मतलब जानकारी नहीं कुछ? तो विवेचना को बताएंगे सर। तो उनके नंबर पर न तो मिला लीजिए, जानकारी तो हो जाए कम से कम। समस्या ये है ना कि अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में वहाँ बाकायदे यहाँ के लोग जो है, हम लोग तो मान लीजिए कि सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन इस तरह से किसी का इकलौता बेटे की हत्या हो जाए, हत्यारों की गिरफ्तारी न हो, पुलिस वहाँ दबीस न दे, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ना। क्योंकि ये लोग पड़ोस में रहती, पुलिस वाले जाते हैं वहाँ। नहीं, जिस दिन मैंने फोन किया था उस दिन रात में पुलिस यहाँ आई थी, सीओ साहब आए थे, 2-3 थाने की फोर्स आई थी। तुम थी ना, मीनू नाम है तुम्हारा। तो मैं जब बात किया 7:30 बजे, तो पीआरओ ने कहा कि साहब मीटिंग में हम क्या तुरंत बात कराना हमसे ये प्रकरण में। तो कौन कौन आया था यहाँ पे? दरोगा जी आए थे। नहीं, दरोगा मतलब क्या समझती है? दरोगा एसडीएम चेंज होगा है, तब तो इसको इनके संज्ञान में भी नहीं होगा, फिर बात करना भी बेकार है। संज्ञान में तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये तो होता क्या है कि जब आदमी करंट में करंट ही उस करता समय है। विकास चंद जी एसडीएम, उस समय विकास चंद जी एसडीएम। डीएम साहब वही हैं, डीएम भी चेंज हुआ, वो भी चेंज हो गए, कप्तान साहब वही है, सीओ भी चेंज हुआ। कप्तान साहब वही है। तो कप्तान साहब क्या विवेचना अधिकारी है नहीं? उसमें क्या विवेचना हुई? अच्छा, गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस जाती है वहाँ? नहीं, आप लोगों को कुछ मालूम नहीं हो सकता है, जमानत करा लिए हो। इसमें धारा कौन कौन सी लगी दरोगा जी? इधर देखिए। 105-352 है 105-352। तो ये कोई धारा में दम है नहीं है? तो थाना से आप ही थे पहले? नहीं है। अच्छा, वो कप्तान साहब की मीटिंग थी, डीएम साहब की, वो चले गए कप्तान साहब मीटिंग आज जी। कप्तान साहब कप्तान साहब का सीओजी नंबर क्या है? लास्ट वाला बोलिए। 94-44 304 है, हत्या की धारा है। कप्तान साहब का नंबर लास्ट वाला बताइए। हत्या की धारा है, 304 है। 304 में मैंने हत्या हो गई। इसमें विवेचना वाली अगर बात मालूम हो जाती है एसआई से, तो हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? एक तो इनका कोई पैरवी करने वाला होता तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे मिलते हैं, तो हम डिमांड अगर 10 लाख 12 लाख की करते हैं तो हो सकता है 4 लाख मिले, 5 लाख मिले, कोई इनका सहारा है नहीं। मानवता के आधार पर लोगों को थोड़ा मदद करनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हम लोग पहले एक तो ये जानकारी, दूसरे कप्तान साहब का नंबर 94-39 0289। कप्तान भी तो वो विवेचना में उन्हीं से पूछेंगे क्या लास्ट में? हाँ, 19 पूछेंगे। हैं? 289 एक ही 0। हाँ, ठीक 289 हाँ 289। सर दूसरा रिपोर्ट जो आया है लखनऊ से, इसका मेन सर जो रिपोर्ट रिजल्ट हुआ वो समस्या का था, उसमें टाइम कल लगता है। पुनाई इन लोगों को हम भी गए थे। तो साहब गए थे। हाँ, तो वो इंस्पेक्टर साहब का इसी का इंतजार था, ये अब आ चुका है। हाँ, वो भी थे, जो विवेचक हैं वो भी थे उसमें। ये लोग दोनों आदमी गए थे, हम थे। नहीं करते हैं, फिर भारी संख्या में कितना पड़ेगा? एक काम करिए दरोगा जरा, उनका एसआई का नंबर मिला के थोड़ा बात करिए। मैं गोपाल राय बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, सलाहकार रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय भारत सरकार। बात कराएंगे क्या? अच्छा, ये कौन सा थाना ये? तमकुही राज के थाना प्रभारी भी वहाँ है क्या? नहीं है ना? उनको भेजिए। इस तरह से झूठ बोलते हैं पुलिस वाले। बुलवाइए उनको, बुलवाइए थोड़ा सा। मीटिंग है, मैं बैठा हूँ आपके SHO साहब बुलवाइए, देखे कहाँ है, बुलवाइए। क्या हुई थी कुछ ही नहीं। SHO साहब बुलवाइए, आप फोन करके। थाने में भागने से काम नहीं चलेगा ना, बुलवाइए, बुलवाइए, बुलवाइए। मैं आज आया हूँ यहाँ पर, तो विवेचन अधिकारी का भी पता नहीं है, थाना प्रभारी का। मिश्रा जी, आप बुलवाइए, SHO साहब बुलवाइए, SHO साहब बुलवाइए, आप अरे आप पीआरओ का मतलब जानते हैं? कप्तान साहब बात करिए। इंस्पेक्टर होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे, पीआरओ का मतलब एज एसपी। भाई मोबाइल सीओडी आपके पास है ना, तो आपको जानकारी भी नहीं कि क्राइम मीटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। बात करके तुरंत बताइए, मुझे फोन करिए, मैं यहीं पे हूँ। हाँ, नहीं तो फिर हम लोगों को अलग कदम उठाना पड़ेगा जो नहीं उठाना चाहिए। क्या हुआ ना भैया, आप आए यहाँ पे, ठीक है, सब लोग घूम गए हैं कि हाँ भाई यहाँ भागो वहाँ भागो, सबके सब भागे हुए हैं। भागने से काम थोड़ी ना होगा। हमें तो मैं अभी एक इंस्पेक्टर को जेल भिजवाया हूँ, बहुत पावरफुल इंस्पेक्टर था वहाँ पे। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात अभी 2 महीना पहले की बात है, मैं जौनपुर में था तो मैंने 2-3 बार समझाया था। भाई ऐसा है कि किसी के परिवार में ऐसी घटना घटती है तो निश्चित रूप से आदमी चीटी दब जाती है, तो हम लोग ही कर लेते हैं। अरे आके बताओ भाई क्या कर रहे हो यहाँ, अभियुक्त से कितना पैसा लिए हो, अभियुक्त कितना बड़ा जानदार है, कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, हम भी तो देंगे। अब बात करें, जो भी राजनीतिक संरक्षण दे रहा होगा उसको भी हम नकार जो है बुलाइए। कोई भी दलालों का इंटरफेरेंस ज्यादा हो गया, अपने लोगों में से ही पूरा साफ साफ बता रहे हैं भैया। नहीं बताइए कि अगर क्राइम की मीटिंग चलती है तो जो मोबाइल होता है, ये मोबाइल एसएसपी का मोबाइल एसएसपी के पीआरओ होते, पीआरओ 2 होते हैं, एक इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। काम थोड़ी नहीं चलेगा, नहीं पता है। और इसका मतलब अगला वहाँ गया नहीं है। तभी तो क्योंकि मैं उस दिन बात किया था तो उन्होंने फोन न करके यहाँ एक सीओ दो थाने की फोर्स भेज दिया। मैंने इस लड़की को फोन किया कि वहाँ कोई गया था, जब मैं फोन किया तो 1 घंटे बाद यहाँ पुलिस आ गई। इसके बाद हमने भी सोचा चलो लोग मदद करते हैं। वही होगा बात फिर वही ना करे। तो विवेचक साहब के नंबर मिल रहा है क्या? विवेचक साहब नंबर थोड़ी SHO साहब लगा दीजिए। फोन रहे मिश्रा जी ने तो कम से कम मालूम तो हो कि भैया क्या विवेचना हुई, हम कैसे संतुष्ट हो कि एक माँ के इकलौती औलाद। मान लीजिए हम लोग सरकार में है, सरकार है, हम लोग विरोध में बैठे तो अच्छी बात नहीं है, क्या नाम है, हम लोग नहीं सोचते हैं वो सब काम हो। नहीं, कितना बड़ा दुख है। और यहाँ पर कितने लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम मुख्यमंत्री को से कुछ पैसा मिलना चाहिए। ये पूरा सरकार का अधिकार है, सरकार सबको देती है, उसमें जात पात थोड़ी देखती है, तो धर्म देखती है। किसी का एक्सीडेंट में मौत होता है तो भी पैसा मिलता है, लेकिन उसके लिए प्रत्यावेदन करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ के विधायक, यहाँ का कौन विधायक है? विधायक कौन? असीम राय। असीम राय को लेकर जाइए वहाँ पर। अभी वो आधे घंटे पहले डीएम साहब, कप्तान साहब दोनों लोगों की तहसील में मीटिंग था। यहाँ से कप्तान साहब निकले, डीएम साहब निकले, वो भी फोन निकल गया, फोन उठा नहीं रहा। आप नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिएगा। सीओजी नंबर है? सीओजी भी है। ये आपके जो SSI हैं विवेचनाधिकारी इस प्रकरण से, क्या नाम है उनका? दिनेश साहनी। दिनेश साहनी, तो उनका नंबर है? उनका भी नंबर, हाँ दे दे रहे नंबर आपको। बताइए। दिनेश साहनी का पहले दें? हाँ दे दीजिए, या बात आप कर लीजिए, बात करके हम बात कर लेंगे। नहीं, बात करेंगे, करना नहीं, इसलिए मामले को खत्म करना है। आना कुछ फोन उठाने कुछ कहे नहीं, 91-5100 बंद करा के मकसद रहा कि धरना बंद हो जाए, अब बात खत्म हो जाए। 5100 8322। ये सीओडी इसमें आ गया क्या? हाँ सीओजी तुमको नहीं, 94 54 40 खत्म हो गया। नया थाना बना है। अच्छा। एक दिन विधायक जी घरे भी आए नहीं तो कहनी वहाँ के कि लोग साक्ष्य इकट्ठा कर लो। अब हमारे भाई मोल बड़े, हमनी के साक्ष्य इकट्ठा कर दूंगा कि दिन तो विधायक जी जाके कंप्लेन कर। अरे छोड़िए विधायक को, छोड़िए, क्या नाम है, ऐसा नहीं है, नाम सारे लोग भैया समाज के तो भैया तमाम लोग हैं।
समाज के लोगों से भी तो अब तक कोई मदद नहीं मिला। विधायक जी का क्या नंबर है? आपको अपडेट कर देंगे क्या हुआ है। ऐसा है वहाँ यहाँ के बेकार है ना, और कहीं नहीं बेकार है ना, तो उसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। क्या नाम है, अभी देख ले 5 दिन बाद 5 दिन तक नहीं कुछ कार्रवाई हुई। नंबर विधायक जी का समाज के लोग 3 महीना कर दिए। अरे छोड़िए, क्या नाम है उसका, हो जाएगा। क्या नाम है, हो जाएगा। और हम शाम को सूचना दे देंगे इसमें क्या हुआ है। वो लोग समझ आएंगे इससे घटना हुआ हो। जो हुआ है अभी तक हम बताते हैं। 2460 दे दिए ना। दबाव बना रहे हैं लोगों को कि कौन उनके साथ आया। शाम को इसमें क्या हुआ है कुछ अपडेट करते हैं। गया महेश मिश्रा भी है ना। जी जी, शाम को इसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे। नहीं, इसको थोड़ा सा आप लोग भी लग करके, एक तो विवेचना में इनकी मदद हो। मिश्रा की वजह से थोड़ा डिले। नंबर हमारा है ना, तो देख लो अभी यहाँ क्या होता है। बाकी वो रिपोर्ट लेकर के, और एक तरह दिमाग ये लगाओ कि बाकायदे प्रत्यावेदन बना करके, गोरखपुर नजदीक है, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है शनिवार रविवार लगभग यही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकायदे लिख करके 20 लाख रुपया का उसके वो डालो कि आपकी तरफ से जाएगा कि मेरा इकलौते बेटे की हत्या हुई, ठीक, और 2 बच्चियां हमारे पास हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई और शादी की सारी व्यवस्था ठप हो गई है। वही बेटा हमारा नौजवान था जो जिनको उपार्जन का साधन था, उसमें राहत कोष में ये प्रदान किया जाए और अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। उसमें जितनी बात एक फॉर्मेट बना के एक ही पेज में आ जाए, बहुत कई पेज लगाने की जरूरत नहीं है। अखबार की कटिंग होगी तो उसको लगा लेना, ठीक है, ठीक। एसपी साहब जो है, इन्होंने 50 लाख की नौकरी छोड़ करके आईपीएस बने। मन में कुछ भावना रही होगी तब तो ये भी, अगर ये बात उनके संज्ञान में भी जाएगी और आदमी पक्ष अपना प्रस्तुत करने वाला होगा तो निश्चित रूप जैसे क्राइम का मीटिंग खाली होगा तो मेरे यहाँ फोन आएगा, क्योंकि मैं दबा के बात करता हूँ। हम तो डीजीपी वगैरह से करता हूँ, राजीव कृष्ण रोज सवेरे हमारे साथ टहलते रहते हैं, हम लोग लखनऊ में रहते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना साधारण घटना नहीं है। हमारे आपके परिवार के बीच में ऐसी घटना होती है, हम किसी पद पर हों तो हमें उस देश से देखना चाहिए। और वो दबंग आदमी है जो हत्यारा है। अब रिपोर्ट लगाने के लिए तो बहुत सी रिपोर्ट ऐसी होती जो कभी कभी पुलिस की भी मजबूरी होती है, ऊपर से दबाव आता है। लेकिन किसका दबाव है, हम उसको नंगा करने का काम करेंगे। इतना क्षमता मेरे अंदर है, वो चाहे पार्लियामेंट का मेंबर ही क्यों न हो। इसमें हम लोगों को डर भय नहीं रहती। और इतना चीज तो थोड़ा सा मदद करिए आप लोग यहाँ पर, और हमें जरा अगर SSI आ जाए जो विवेचना करे तो हमारा नंबर है आप लोगों के पास।